हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। सो बीच में जो मैंने वीडियो बनाया था तो आई होप कि आप सबको कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिया होगा, सीखने के लिए हो, इन टर्म्स ऑफ नॉलेज और इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके, सो विल थिंक कि अभी क्या करना है। ठीक है। सो मतलब एट दिस टाइम मार्केट इज सो मच ऑफ वोलेटिलिटी। हम ये कह सकते हैं यार 200-300 पॉइंट कभी एक दो दिन में तेजी हो जाता है, फिर 200 पॉइंट नीचे आ जाता है, मार्केट कहीं नहीं जा रहा है। सो इज ट्राइंग टू से दैट कि अभी आप बस स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल के ऊपर ध्यान दो। तो दिस काइंड ऑफ सिनेरियो इज टेलिंग मी, मतलब मार्केट इज टेलिंग टू एवरीबॉडी, आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप रेंज में ट्रेड हो रहा है, रेंज में ट्रेड हो रहा है। बट एक चीज़ हमें क्लियर कट मैं कह देना चाहता हूँ कि जब हम लोग एक रेंज से बाहर निकलेंगे ना, तो यकीन मानिए एक बड़ी वाली ट्रेंड हम पकड़ेंगे, चाहे वो ट्रेंड डाउन ट्रेंड के लिए हो, चाहे वो अप ट्रेंड के लिए हो। तो ये जो चीज़ मैं कह रहा हूँ, ये जो ट्रेंड का बात जो कर रहा हूँ, इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखिए कि हमें एक ट्रेंड बहुत जल्दी हमें देखने के लिए मिलेगा। बहुत जल्दी का मतलब ये नहीं है कि इसी हफ्ते के अंदर या 2 हफ्ते के अंदर। बहुत जल्दी का मतलब मैक्स टू मैक्स 1 महीने के अंदर हमें एक ट्रेंड के तरफ चलने जा मतलब चल रहे हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट 15 डेज हमें और एक कंसोलिडेशन काइंड ऑफ पैटर्न मिले, बट एक ट्रेंड होगा। बट वो ट्रेंड क्या होगी मुझे नहीं पता। बट जैसे मैंने पहले ही से ही बोल रखा हूँ कि आई एम नॉट बुलिश इन द लॉन्गर टर्म, आई एम इन बेरिश मोड। सो आई होप अगर मार्केट का अगर डाउन ट्रेंड अगर चलना शुरू हुआ, सो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। तो जैसे आप लोगों को मैंने बोल रखा हूँ, सो जैसे मैंने कहा कि ये सारे चीज़। चलो अब टॉपिक पे आते हैं, ज़्यादा कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। जो मेन टॉपिक है उसी के ऊपर बात करेंगे। तो कोशिश करूंगा कि शॉर्ट टर्म टाइम पीरियड में ख़त्म करूं, तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट कहीं नहीं गया। सो कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो कम टू द आपका एक्सपायरी का जो ऑप्शन चेन है वहाँ पे है, जो 18,000 के नीचे एक बार क्लोज हुआ है। तो आई होप कि यहाँ पे अगर आप देखोगे कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट खड़ा है यहाँ पर, और पुट में भी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट। तो नो डाउट कि 18,000 एज ए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट, सो इट्स वेरी मच टर्निंग पॉइंट। अगर मंडे को 18,000 के ऊपर क्लोज होता है, तो मंडे और ट्यूसडे के अंदर, मंडे को ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे के अंदर वी मे टच 18,200 टू 250 लेवल्स इजीली। आई थिंक इजीली हो सकता है, नहीं हो सकता है, मतलब वो चीज़ मैं लेके आऊँगा ऑप्शन के, सॉरी चार्ट में। बट जो ऑप्शन चेन वो कह रहा है कि 18,200 300 इजीली हम जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया है। सो जो 18,000 लेवल है वो टर्निंग पॉइंट है, ये आपका एक्सपायरी वो चीज़ दिखा रहा है। ठीक है, ओके। तो अगर मैं फरवरी का ना करके मार्च का अगर भी करता हूँ, तो मार्च का अगर मैं देखने की कोशिश करूँगा, तो भी सेम थिंग है। 18,000 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट। सो बेसिकली 18,000 टर्निंग पॉइंट आप लेके चल सकते हो। 18,000 के ऊपर क्लोज हुआ तो पॉजिटिव मूवमेंट स्टार्ट हो गया, 18,000 के नीचे क्लोज हुआ तो काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो हमें मिल सकता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन वाइज। सो दैट डज नॉट मीन will sell near 18,000 book profit at lower level, that does not mean कि ऑप्शन चेन का मतलब ही है। तो तुरंत जो ओपन इंटरेस्ट चेंज होती है ना, यहाँ पे ऑप्शन चेन में तुरंत एक झटके में, 1 मिनट में, 1 सेकेंड में चेंज होता है। सो इट इज नॉट पॉसिबल टू आइडेंटिफाई द एक्यूरेट ट्रेंड। बट जो ऑप्शन चेन डाटा अभी दिखा रहा है, तो उसी बेसिस पे जाएंगे। सो लेट्स, हमारी चार्ट क्या कह रहा है, तो उस बेसिस पे जाने के बाद चार्ट में फाइनल वो देखने के लिए। जैसे मैंने कहा कि ये आपका फ्यूचर चार्ट है, जो वॉल्यूम प्रोफाइल है वो एग्जैक्टली 18,140 150 का एरिया बता रहा है। और वो जो हमें हाई मिला था, यहाँ पे देखिए जो हाई मिला था 16 फरवरी को हाई मिला था, वो एग्जैक्ट वॉल्यूम प्रोफाइल। सो यू हैव सो मच, मतलब आप जितना ऊपर जाओगे वो काइंड ऑफ रेजिस्टेंस मिलेगा। बट वन थिंग आई जस्ट वांट टू टेल यू कि here we have a positive signal. What is the positive signal? कि we got a sharp breakdown on January
मंथ, बट आफ्टर दैट कंटिन्यूसली जो 3 वीक्स जो कैंडल है, ये जो है ये हायर हाई बनते जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लोज हुआ इसके नीचे और इस क्लो दोनों जो का वीक का कैंडल है जहाँ पे क्लोजिंग उसके ऊपर क्लोज हुआ। सो इट्स अ पॉजिटिव मोमेंट हो अभी तक यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ वीकली चार्ट। यहाँ पे कोई भी नेगेटिव सिग्नल अभी तक नहीं आया है। ठीक है ना, तो अभी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा पॉजिटिव मूवमेंट लग रहा है। अगर हम मंथली में जाएं, जैसे मंथली चार्ट, मंथली एक्सपायरी के बाद अभी भी बहुत टाइम है, ऐसा नहीं कि टाइम नहीं, 1 दिन में 2 दिन में कुछ भी बदल सकता है जैसे हमें पता है। ठीक है, तो अभी भी बहुत ही टाइम है, तो कुछ भी हो सकती है। काइंड ऑफ डोजी काइंड ऑफ सिग्नल अभी तक, अभी का माहौल जो है डोजी काइंड ऑफ सिग्नल मिल रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं। ये अच्छा, एक चीज याद रखिए, ये डोजी देख के आप पुलिस मत होइएगा, क्योंकि अभी भी दिन बाकी है, 1-2 दिन की बात नहीं, 7 to 8 ट्रेडिंग सेशन अभी भी बाकी है। सो शुड बी केयरफुल। हो सकता है कि ऊपर लेवल पे सेलिंग आए, हो सकता है कि इस लेवल पे बाइंग आए, डोंट नो। सो एग्जैक्ट कैंडल जो का फिगर है वो एंड ऑफ द मंथ के आसपास ही मिलेगा, तो आज उसको आइडेंटिफाई करना आसानी नहीं है। बट सी, वी गॉट अ डोजी काइंड ऑफ सिग्नल एंड इन मंथली चार्ट एंड इन वीकली चार्ट मतलब कंटिन्यूसली क्लोजिंग जो है वो हायर आई है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल। एंड योर डेली चार्ट फ्रॉम दिस लेवल, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लेवल, ठीक है, फ्रॉम दिस लेवल वी गॉट है हायर हाई ट्रेंड, गॉट माई पॉइंट। सो इन टर्म्स ऑफ मंथली वीकली डेली के बेसिस पे अगर आज चीज़ों को एनालिसिस करें, सो मैं थिंक कि एक मूव ऊपर की तरफ जाना चाहिए यहाँ पे। दूसरा चीज़ अगर हम उसकी बात करें, किसकी, एनएसी चेन की अगर बात करें कि इसकी पुट कॉल रेशियो क्या है। अगर मैं पुट कॉल रेशियो, जैसे देखिए, मैं तो किसी के ऊपर भरोसा नहीं करता, वैसे ओपन इंटरेस्ट आप आराम से आप खुद ही कर सकते हो। तो अगर पुट कॉल रेशियो वाइज अगर हम बात करें, पुट डिवाइडेड बाय कॉल जो है 0.75, तो सम अराउंड इट्स ओवरसोल्ड लेवल। सो ठीक है, तो अगर ये 18,000 के ऊपर एक बार क्लोज होता है, 18,000 के ऊपर, तो विल हैव ए गुड अपवर्ड रैली। व्हाई कि मैंने अभी कहा ऑप्शन चेन में 18,000 इज अ क्रूशियल जोन इन टर्म्स ऑफ ओपन इंटरेस्ट वाइज। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से निकल गया है। तो ये चीज़ यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं, क्या है एक्सट्रीम फियर और फियर है। तो मतलब जो लोग लग रहा था कि बहुत मतलब यहीं से मार्केट गिर जाएगा, वो धीरे धीरे कम होने लगा है। तो आई होप कि आई डोंट थिंक कि हम लोग इस रेंज में जाएंगे, एक्सट्रीम ग्रीड में अभी नहीं जाने वाला, अभी किसी भी हाल पे नहीं जा रहे। बट येस, काइंड ऑफ ये जो आपका कांडा है वो कहीं ना कहीं ग्रिड में आना चाहिए एक बार। तो लेट्स सी, तो यहाँ से हो सकता है कि उस जोन में हमें एक टॉप मिलेगा, जैसे मैंने कहा कि ऊपर के लेवल से टॉप मिलना बहुत ज़रूरी है, और ऊपर कौन सा लेवल होगा आई डोंट नो, वो चीज़ देखना पड़ेगा। ठीक है, सो मे बी दिस लेवल 18,300 और 18,200, आई डोंट नो, बट हो सकता है कि ये काइंड ऑफ मूव आना चाहिए। अगर नहीं आया तो ये ऐसा करके नीचे आ गया तो भी ले सकते हैं कि ये ही इज दिस इज योर टॉप लेवल। सो इट डिपेंड्स अपॉन द टोटली चार्ट पैटर्न वाइज। सो इट्स अ वेरी मतलब इट्स नॉट अ ट्रेंडिंग मूव, इट्स अ प्योरली कंसोलिडेशन मूव। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो इट्स अ प्योरली कंसोलिडेशन मूव। जब इस कंसोलिडेशन से बाहर होगा, मान लो कि ऐसे करके ऐसे तो ये ट्रेंडिंग मूव नीचे की तरफ चलेगा, अगर ये कंसोलिडेशन बाहर होगा ऊपर की तरफ चलेगा। आई डोंट थिंक कि ऊपर की तरफ जाना चाहिए। सो लेट्स सी, टाइम ही बताएगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज को प्लॉट करता हूँ, मूविंग एवरेज जिस बेसिस पे हम लोग एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, तो यहाँ पे देखिए 10-20 का एक क्रॉसओवर हुआ है जो फ्यूचर में नहीं दिखाई दे रहा है, वो इक्विटी वो यहाँ पे स्पॉट में देखिए, ये देखिए क्रॉसओवर, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल। इसके बाद और प्राइस जो है इस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रही है। सो इट्स अ वेरी, सो ऑल टोटल अगर की बात करें
तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव सिग्नल अभी तक मेंटेन हुआ है, ये जो चीज़ हुई है। दूसरा चीज़ अगर हम बात करें एफआई वालों का जो डाटा है, तो काफ़ी दिनों से ये एफआई जो है वो कंटिन्यूसली कैश में बाई कर रहे हैं, तो आप लेके चल सकते हो, वहाँ पे भी वो पॉजिटिव है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करूँ कि यहाँ पे ऑप्शन में पार्टिसिपेट वाइज ओपन इंटरेस्ट जो ट्रेंड एफआई और डीआई वालों की होती है निफ्टी के साथ, देखिए एफआई यहाँ पे सेलिंग किया है देखिए कहाँ पे 1 लाख के करीब करीब सेलिंग था, ये धीरे धीरे अपने आप को 64 किया। यहाँ पे अभी के लिए 80,000 अभी भी सेलिंग में है। लेट्स सी कि इसका ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है नहीं जा रहा है। देखिए इसकी जो ट्रेंड है ना, एफआई की ट्रेंड है वो प्योरली निफ्टी के साथ है। अगर मान लो कि निफ्टी ऊपर गया तो एफआई का जो ट्रेंड है ऊपर ही जाने वाला है, तो वो चीज़। बट एक चीज़ देखने की, अगर आप कोशिश करोगे क्लाइंट के साथ करोगे, तो क्लाइंट कहीं ना कहीं यहाँ पे सेल करके चल रहा है, मतलब फियर में है। पहले तो वो फियर में था, देखिए कंटिन्यूसली वो बेच ही रहा था कि मार्केट गिरेगा मार्केट गिरेगा, और जैसे ही यहाँ पे थोड़ी बहुत सस्टेन करने लगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लाइंट जो है अपने आप को पॉजिटिव मतलब बेच रहा था। मतलब ऐसा नहीं है कि इनकी जो टोटल पोजीशन है वो अभी तक प्लस में खड़ा है, और एफआई के जो टोटल पोजीशन अभी तक माइनस में खड़ा है। ये जो ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो उस चीज़ से, तो उस कंपेयर में अगर हम बात करें एफआई वर्सेस क्लाइंट, देखिए क्लाइंट जो है, देखिए ये देखिए दोनों की पोजीशन, क्लाइंट जो है 70,000 प्लस है, एफआई जो है 80,000 माइनस में है। तो ये चीज़ दोनों तो प्लस में नहीं है, दोनों माइनस में नहीं है, एक प्लस में एक माइनस में है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि और थोड़ा सा क्लाइंट पॉजिटिव हो और वहाँ से मार्केट घूमे, तो अभी लग रहा है कि इन काइंड ऑफ सिनारियो देख के लग रहा है कि कैश में थोड़ी बहुत बाइंग आ रही है, तो कैंडल वाइज भी पॉजिटिव लग रहा है। तो अभी भी टाइम है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता हमारे पास टाइम है। पता नहीं वो टाइम 1 हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो मैंने बता दिया। दूसरा चीज़ अगर हम बोलूँ कि एक चीज़ आपको फ्री में बता देना चाहता हूँ कि आप, हर कोई बंदा निफ्टी के बारे में बात करता है, बट एक चीज़ याद रखिए, सेंसेक्स की भी चार्ट देख लीजिए कीजिए, चाहे वो वीकली हो, बट देख लीजिए कीजिए। आपको लग रहा होगा यार सेंसेक्स तो निफ्टी दोनों एक ही है, नहीं, थोड़ा सा अलग कहीं ना कहीं होता है, और वहाँ पे कॉन्फिडेंस कुछ अलग लेवल के होती है। तो अगर मैं निफ्टी वर्सेस सेंसेक्स की चार्ट देखूँ ना, तो मुझे जो सेंसेक्स में कॉन्फिडेंट नज़र आता है वो निफ्टी में कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आता है। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए निफ्टी जो है ये पिछला हाई को ब्रेक नहीं किया, बट सेंसेक्स जो है वो पिछले हाई का ये जो एरिया था, इस एरिया के ऊपर गया था। तो यहाँ पे देखिए, जो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि निफ्टी एक बार 200 300 18,200 300 पर आ जाए और वहाँ से सेलिंग मिले तो मज़ा आ जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। बट सेंसेक्स एग्जैक्टली इसी लेवल के ऊपर आके सेलिंग आ गया था। तो कभी कभार ऐसा देखना अच्छी बात है, तो वो देख लीजिए कीजिए, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे अगर मैं इसकी मंथली चार्ट देखूँ, इसकी सेंसस की, वेरी पॉजिटिव सिग्नल अभी तक मिल रहा है। वीकली चार्ट देखूँ तो वो तो है ही है पॉजिटिव, उसमें तो कुछ बोलने की बात नहीं है वीकली चार्ट में। और डेली चार्ट जो है वो हायर हाई चल रहा है, और यहाँ पे अगर मैं मूविंग एवरेज भी प्लॉट करूँ तो ऑलरेडी वी गॉट ए क्लियर राइजिंग ट्रेंड सिग्नल, and your RSI is also moving upward. So all total are saying me कि भाई bullish momentum should continue, but how much I don't know, it's just the idea, but I just want to कि एक काइंड ऑफ यहाँ पे ये जो लेवल कहाँ से निकल के आया, कि यहाँ पे इसका जो 61.8% होता है ना, ये देखिए 61.8% होता है, तो उस बेसिस पे ये निकल गया है। देखिए 61.8% यही है, तो उस ये जो लेवल निकल गया है, और एक ये जो लेवल मैं निकाल के रखा हूँ आपके सामने, ये है फिबोनाची के बेसिस पे, ठीक है। तो फिबोनाची के बेसिस पे ही ये लेवल वो सॉरी 1 2 3
ठीक है। हाँ, ये फिबोनाची के लेवल के निकाल, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि एक बार आ जाना चाहिए। तो लेट्स सी, एक बार ऐसा आ जाना चाहिए। तो अगर ऐसा आके फिर दोबारा कंसोलिडेट करता है तो फिर एक फॉल के लिए अच्छी लेवल बन जाएगा। तो लेट्स सी, अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये प्योरली ये जितना भी ये यहाँ से लेके यहाँ आप देखोगे, सो प्योरली इट्स ए कंसोलिडेशन पैटर्न। तो इस कंसोलिडेशन पैटर्न में जितने भी ऑप्शन स्ट्रैटेजी वाले हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा, बट बी केयरफुल कि ये जो पैटर्न आने वाले टाइम पे ख़त्म होने जा रहा है। जब अगर ख़त्म हो गया सो वन वे रैली करने की चांसेस ज़्यादा है, तो वो चीज़ आप केयरफुल रहिए, ठीक है। तो अगर हम विक्स की बात करें, विक्स देखिए वो ऑलरेडी यहाँ पे एक सेल का सिग्नल मिला, तो ये तो ब्रेकआउट के किनारे पे खड़ा है। इंडिया विक्स में तो सेम थिंग है, पूरा नीचे ट्रेड हो रही है। अगर मैं बैंक निफ्टी की चार्ट देखूं तो बैंक निफ्टी के चार्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि जैसे मैंने कह रहा हूं कि निफ्टी में एक तेजी आना चाहिए, हो सकता है कि बैंक निफ्टी में भी एक तेजी यहां तक हो जानी चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर कि ये जो ट्रेंड पैटर्न क्या कह रहा है, मुझे ये चीज़ में। बट ब्रेकआउट के किनारे में तो बैंक निफ्टी अभी भी खड़ा है, ठीक है। ये चीज़ अगर ये दोबारा ब्रेक करता है तो मतलब सारे जन बोलेंगे इट्स ए प्योरली इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, तो यहाँ पे अच्छी वाली ब्रेकआउट आएगी। तो दिख रहा है कि भाई एक अच्छी वाली ब्रेकआउट आ जाना चाहिए। अगर सही मायनों में अगर ब्रेकआउट आता है तो लेट्स सी, देखते हैं। तो ये बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी चार्ट को एक बार आप नज़र बना के रखिएगा। तो उसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है जो कोटक बैंक हो या आईसीआईसी बैंक हो, एसबीआई हो, तो थोड़ी बहुत पॉजिटिव मूव आना चाहिए। तो पॉजिटिव मूव के लिए देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये जो क्रूशियल लेवल आएगा यहाँ से, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो कहीं ना कहीं इस टाइप की मूव बन जाएगी, ठीक है। ये सब डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अभी जो एनालिसिस है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं गया, ठीक है। तो यहाँ पे है तो एक प्राइस वाइज देखने की कोशिश करते हैं कि भाई अगर बैंक निफ्टी इतना ऊपर जाता है तो टारगेट क्या होनी चाहिए। देखिए टारगेट तो ये कह रहा है कि ऑल टाइम हाई, तो नो डाउट कि यहाँ पे इसको बैंक निफ्टी इस लेवल को अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करता है 42,000 के ऊपर, तो हमें एक अच्छी रैली देखने के लिए मिलेगी और चारों तरफ से बाय 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 की सिग्नल आ जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान में रखिए। और 42,000 के बाद, और अगर हम यहाँ पे कहाँ गया, अगर मैं बैंक निफ्टी के हिसाब से देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि 42,000, देखिए 41,500 में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, देन 42। तो अभी फिलहाल तो 41,500 के आसपास है। तो 41,500 जैसे ही क्रॉस करेगा देन उसके बाद 42 आएगा। तो अब मुझे नहीं लगता है कि 41,500 को क्रॉस करने के बाद अगर 700 आ गया तो ठीक है, ओके। सो अगर 41,500 क्रॉस करता है तो 42,000 रिस्पेक्ट नहीं लेगा। ये चीज़ याद रखिए क्योंकि ये जो 41 सबसे ज़्यादा, तो 41 यहाँ पे 42,000 ऑफ ओपन इंटरेस्ट वाइज या 42,000 नहीं 41,500, ठीक है। तो वो चीज़ रखिए 41,500 के बाद क्या करना है क्या नहीं। मतलब ओपन इंटरेस्ट वाइज एक बुलिश मोमेंटम आ जाएगा और प्राइस वाइज जो आता है वो 42,000 के ऊपर। तो हो सकता है कि 41,500 के बाद कॉल राइटर पैनिक में आ जाए और वो 42,000 को भी क्रॉस करके लेके चले जाए, तो वो चीज़ है, ठीक है। और जो नीचे का जो सपोर्ट निकाल के आ रहा है वो 41,000, मतलब कुल मिला के अगर आप बात करें तो एक सपोर्ट एरिया में भी खड़ा है मतलब बैंक निफ्टी। तो लेट्स सी
कहाँ तक होता है, अगर इसकी 61.8% की हम बात करते हैं तो वो सम अराउंड आता है 42,400 टू 500 लेवल। बट आई थिंक 42,000 का वो चीज़ सिनेरियो नहीं होगा। अगर हम मैं अगर यहाँ पे देख रहा हूँ तो सम अराउंड 42,500। ओके, सो ये एक क्रुशियल जोन एरिया है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल। और ये आपका एंकर व्यू आप जो कह रहा है कि भाई इजी नहीं है बड़ी रैली के लिए, तो 42,500 41,500 के बाद 42,500 ये क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल आएगा, तो शुड बी वेरी केयरफुल। ओके, बट प्राइस वाइज तो बुल लग रहा है। ठीक है, उस टाइम पे देखेंगे क्या होता है। अगर मान लो कि 42,500 में रिवर्स होके नीचे आ गया और निफ्टी भी आ गया, तो फिर समझ जाएंगे कि भाई मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, यहीं से फिर अगर 42,500 के ऊपर गया, सस्टेन किया, क्लोज किया और कुछ दिन तक पॉजिटिव मूव लेके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर एनालिसिस। अगर मैं मिड कैप स्मॉल कैप की बात करूं, यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। हो सकता है एक झटका ऊपर की मिले जो आपका मिड कैप स्मॉल कैप बता रहा है। यस, एक झटका मिलने के चांसेस लग रहा है कि भाई एक झटका मिलेगा जैसे लग रहा है। तो झटका मतलब ऊपर की तरफ भी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब तक ऊपर नहीं जाएगा ना तब तक वो नीचे नहीं आएगा, ये मेरा फंडा है। काफ़ी बार मैंने आप सबको बोला हूँ कि जब तक ऊपर नहीं जाएगा तब तक नीचे नहीं आएगा। ठीक है, और USD/INR मैंने जब बोला था कि USD/INR नीचे आना था 82.70, और देखिए नीचे आ गया था 82.60 तक। अभी भी मेरे USD/INR जो है अभी भी नीचे में बैठा हूँ वो चीज़। ठीक है, अगर हम लोग डाउ जोन्स की बात करें तो देखिए कितने बार उसने अपने आप को यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश की और फेल डाउन हो गया। मतलब ब्रेकआउट ही नहीं आ रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है कि ब्रेकआउट देगा नहीं देगा। जैसे मैंने कहा, मुझे लग रहा है कि ब्रेकआउट नहीं, शायद ना हो। और यहाँ पे जो मुझे लग रहा था, मैं पिछली बार मैंने जो वीडियो बनाया था कि भाई यहाँ पे फॉलिंग चैनल और यहाँ पे एक तेजी आएगा, और ये जो गैप जो इस लो को ब्रेक करने के बाद, और थोड़ा सा मुझे ज़्यादा तेजी की मैं उम्मीद में बैठा नहीं हूँ, तो थोड़ा सा सावधान रहिए। यहाँ पे US मार्केट में थोड़ा सा सावधान रहिएगा। तो ये पूरी टॉप में ट्रेड हो रहा है, और यहाँ पे किसी भी टाइम पे हमें एक सेलिंग मिलेगा आफ्टर 1 वीक और 2 वीक्स के बाद। ठीक है, फिर सी जो ऑल टाइम हाई में खड़ा है। मुझे नहीं लगता कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस वन स्ट्रक्चर, तो वो मुझे नहीं लगता कि ये कॉन्फिडेंट वाला स्ट्रक्चर है। जो फिर में सेलिंग आ रही है, जो कैक में सेलिंग दिख रहा है कि डैक्स में सेलिंग दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं डॉलर में स्ट्रेंथ बढ़ने जा रहा है। तो अगर मैं डॉलर की बात करूं तो कहाँ गया डॉलर, यहाँ पे। तो मैंने काफ़ी बार मैंने कहा था कि यहाँ पे एक सेलिंग आना चाहिए 103.50 104, बट वी गॉट एक 104.60। but still dollar is trying to trade in a range, मतलब नीचे आए फिर ये कंसोलिडेशन करे। अगर इसको ऊपर जाना है तो मे बी ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के जाए, सो दैट इस टाइप की, सो दैट मतलब वेरी गुड कंफर्मेशन मिलेगा ये आपका डॉलर। और जब भी डॉलर में आप मेरा पिछला वीडियो देखिए, जिस दिन डॉलर यहाँ से गिरा था ना इस लेवल से, तो जितने में तो यहाँ से सारे मीडिया, सारे टीवी, सारे एनालिस्ट कह रहे थे कि भाई डॉलर बॉटम आउट वो नहीं, टॉप आउट हो गया। और डॉलर ने 103 104 के नीचे आ गया, 102 के आसपास आ गया। अब डॉलर में तो नीचे का लेवल फिगर है। मैंने बार बार काफ़ी वीडियो में बोला कि नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा चल नहीं सकता, डॉलर यहाँ से बाउंस बैक करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और देखिए 102 से 103 से डॉलर 104.50 तक गया, और अभी भी कंसोलिडेशन करता है। देखिए विदाउट कंसोलिडेशन ट्रेंडिंग मूव होता नहीं है। अगर हमें एक बुल की ट्रेंडिंग मूव चाहिए तो एक कंसोलिडेशन की जरूरी है, और वो कर रहा है।
सो इट्स ए कंसोलिडेशन, आप इसको ऐसे ले सकते हो, इट्स अ कंसोलिडेशन फॉर बुलिशनेस, नॉट कंसोलिडेशन फॉर बियरिशनेस. सो it's a kind of the accumulation pattern, not a distribution pattern. Okay, so accumulation pattern you know कि भाई क्या क्या मीनिंग है क्या नहीं है, ठीक है. तो चीज, तो यहाँ पे अगर हम सारा चीज को देखिए, मैंने आईटी के ऊपर काफी बार बोल रखा हूँ कि भाई आईटी में मैं निकल चुका हूँ. बाकी आप लोग की मर्जी, आप उसको बना के रखिए, होल्ड करिए, क्या करिए मुझे नहीं पता. क्यों कह रहा हूँ, चलो एक छोटा सा नमूना दिखाता हूँ आपको. नमूना मतलब एग्जाम्पल देखिए, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये सब पेड वर्जन के लिए होती है, फ्री के लिए नहीं होता है. तो कोशिश करता हूँ आप सबके लिए कुछ ना कुछ दूँ. देखिए मैंने तो बहुत चीज़ें फ्री दिया है, जो लोगों ने पेड वर्जन पेड में पढ़ाते हैं कि भाई इसके लिए लाखों लाखों रुपया लेते हैं. मैं तो बहुत ही कम पैसा में पढ़ाया हूँ. और मेरा जो पढ़ने का स्टाइल या ट्रेड करने का स्टाइल होता है वो इंट्राडे नहीं है, काफ़ी बार मैंने आप सबको बोला हूँ. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट कि निफ्टी, ये जो येलो कलर आप देख रहे हो, ऑरेंज कलर जो देख रहे हो, ये निफ्टी है, और ब्लू जो है वो है आईटी है. और जब जब निफ्टी ने हाई बनाया था तब आईटी ने भी यहाँ पे हाई बनाया, बट रिसेंट जो बिहेवियर है, आईटी जो है इस हाई के ऊपर ट्रेड हो रहा है, बट निफ्टी जो है इस हाई के ऊपर अभी तक ट्रेड नहीं हो रहा है. सो इट्स सम काइंड ऑफ ए नेगेटिव डाइवर्जन. तो इस टाइप के डाइवर्जेंस हमेशा बियरिश ट्रेंड, बियरिश मार्केट में घटना घटता है. तो वो चीज़ ध्यान में रखिए, ठीक है. तो ये इजीली आइडेंटिफाई नहीं है, क्योंकि एवरीबॉडी इज थिंकिंग कि भाई आईटी का टाइम आ चुका है, शुड फोकस ऑन द आईटी, आईटी आउट परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू निफ्टी. ठीक है, बट आई एम नॉट कि दिस इज द नॉट ए बुल मार्केट, दिस इज अ बियरिश मार्केट. सो हो सकता है कि आईटी का टॉप यही कहीं है. सो तो वो चीज़ है, ठीक है. तो ओके, सो कम टू द आपका और दूसरा चीज़, सॉरी, बाकी तो एज यूजुअल चल रहा है, कोई ज़्यादा तोड़ फोड़ नहीं है. देखिए ऑटो थोड़ा सा यहाँ पे हाई बन सकता है, बट यहाँ पे टॉप हो सकता है, चांसेस ज़्यादा है. मेटल, मेटल थोड़ा सा ऊपर जाके अगर नीचे फॉल हो गया तो समझो भाई नीचे का रास्ता खुल गया. एफएमसीजी, एफएमसीजी का अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, बट ऊपर का तो घर नहीं है. मतलब ऊपर का घर बिल्कुल नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ कि ऊपर का घर बिल्कुल नहीं है. तो थोड़ा सा सावधान रहिए एफएमसीजी में, ठीक है. तो यहाँ पे अगर फार्मा देखो, देखिए कोई अगर एक इंडेक्स है जो मुझे एनालिसिस करने में दिक्कत हो रही है, और मैं यहाँ पे बहुत बुलिश था, बट ये गिर गया, नीचे गिर गया, तो मैं मानता हूँ कि मेरा एनालिसिस गलत हुआ है. बट मुझे ऐसा लगता है कि भाई इतना दिनों का जो कंसोलिडेशन था, उसके बाद जाके फार्मा ने ब्रेकआउट दिया. देखिए कितने दिन से गिर रहा था, सितंबर 2021, जबकि निफ्टी का सबसे ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्मर, मतलब क्या बोलूँ मैं, इंडेक्स है. तो अभी ये गिर रहा है. तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, थोड़ा सा तो इसका भी टाइम आ गया है. तो आई डोंट नो तो एग्जैक्ट टाइमिंग, एग्जैक्ट टाइम तो मुझे नहीं पता, बट आई होप कि इसका टाइम आ चुका है. तो हो सकता है कि यहाँ पे एक लो मिले, यहाँ पे एक लो मिले, बट एक सडन ट्रेंड रिवर्स होने का चांसेस ज़्यादा लग रहा है फार्मा में. तो मैं फार्मा में ज़्यादा बड़ी वाली बियरिश नहीं हूँ. मेरा तो खुद की पोजीशन फार्मा भी है, सिफ्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेडी, इन तीनों में तो पोजीशन है. तो काफ़ी बार मैंने भी बोला था. और यहाँ पे जो एनर्जी है, एनर्जी में देखिए कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है. इंफ्रा में नीचे से बाएं गया, बट लुक एट दिस ट्रेंड शोइंग लो लो. एंड रियलिटी, पीएसयू बैंक मैंने जब यहाँ पे कहा था तो लोगों ने मेरा मजाक बहुत उड़ाया था, बट सी द रियलिटी. एंड निफ्टी पीएससी, तो अगर निफ्टी पीएससी में अगर आपको लग रहा है कि भाई यही अकेला एक इंडेक्स है जो मुझे प्रॉफिट बना के दे सकता है,
तो मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ये बना के नहीं देगा, ये यहाँ पे डुबाएगा, मतलब ये टॉप बनने जा रहा है, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा। तो पीएससी का मतलब होता है ये ओएनजीसी वगैरह, एनटीपीसी ओएनजीसी की तो ओएनजीसी में भी अच्छा खासा एक तेजी आया था, तो थोड़ा सा सावधान रहिए, ठीक है। देखिए एमएनसी तो बहुत पहले से ब्रेकडाउन दे चुका है, तो रिलायंस जो लोग बहुत जन में आपको दोबारा दिखाना चाहता हूँ कि बहुत लोग रिलायंस में बुलिश हो गए जो नीचे से बाइंग है। अभी भी मैं एक नेगेटिव जोन में बैठा हूँ रिलायंस में। एक क्रूशियल जो ट्रेंड लाइन एरिया था, मूविंग एवरेज एरिया था, उसको ब्रेक कर चुका है रिलायंस, सो इट इज नॉट ए गुड थिंग। सो अगर यहाँ पे एक अच्छी वाली कंसोलिडेशन करके अगर गिरता है तो रिलायंस में अच्छी वाली फॉल मिलेगी। तो ऑलरेडी मैंने रिलायंस के ऊपर अपना व्यू दे चुका हूँ, नीचे का व्यू। मैं बिल्कुल बुलिश नहीं हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर इसको बुल करना है तो काफ़ी दिन का इसी रेंज में कंसोलिडेशन हो के बुल करना है, तो मुझे नहीं लगता कि बुल होगा। तो लेट्स सी, ठीक है। तो सारा चीज़ तो बोल दिया हूँ और कुछ बचा ही नहीं। डाउ जोन्स वगैरह, एसपीए, जितने भी इंडिया निफ्टी, बैंक निफ्टी, सभी चीज़ बोल दिया हूँ, ठीक है। ओके, सो आप लोग को अगर लगता है कि मेरा वीडियो आपको बेनिफिट दे रहा है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट पर्पज, इन टर्म्स ऑफ पोजिशनल व्यू, तो थोड़ा सा मतलब देखते सारे हैं, लाइक कोई नहीं करता, कमेंट्स कोई नहीं करता, सब्सक्राइब कोई नहीं करता, तो ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब, कमेंट्स और लाइक का बटन जरूर दबाएं, दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए। और दूसरा ये चीज़ मैं आपको खुल के बोल देता हूँ, आने वाले टाइम पे अगर मार्केट मतलब ये लेके चलिए मार्च 15 या मार्च 20 तक मैं अपना व्यू देता रहूँगा, इवन मतलब ये वीडियो बनाता रहूँगा। हो सकता है कि बीच में वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्यों? क्योंकि देखिए हर चीज़ों का कीमत होती है, राइट? हर चीज़ का प्राइस होता है। तो फ्री में हर चीज़ अच्छा नहीं लगता कि कितने दिन फ्री में दे, ठीक है। तो अगर आप लोग मेरा पेड लेना चाहते हो, पेड सब्सक्रिप्शन करना चाहते हो, तो मैं इसी यूट्यूब के थ्रू मैं आप सबको बताऊंगा। वो दिन कब है, अभी नहीं आया, वो दिन आएगा, तो उसके बाद ये वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। और अगर आपको करना है, देखिए कोई ज़्यादा बड़ी कीमत देने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा कीमत देना पड़ेगा और वो इजीली आपका मैनेजेबल हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से हो कमाई हो जाएगी। और उस व्यू के को यूज़ करके आप अपनी मनी मैनेजमेंट, आप अपनी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, आप अपनी ट्रेडिंग स्किल को सुधार सकते हैं। और बहुत सारे चीज़, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आप सबको पसंद है, सबको अच्छा लग रहा है, तो ठीक है, मेरा इस यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब से क्या होगा, जिस दिन मैं एक वीडियो लेके आऊँगा कि हाँ भाई ये आज ही इस दिन का लास्ट डेट है, तो आप सबको पता लग जाएगा क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच।